हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑप्टोमेट्री हिंदी स्पेशल। आई एम कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो जो हमारी ओक्यूलर फार्माकोलॉजी की ऑनलाइन क्लासें चल रही है उसका आज लेक्चर 12 है। तो लेक्चर 12 के अंदर हम आपको जो ओक्यूलर एंटी फंगल जो ड्रग्स होती है, जो एजेंट्स होती है, उसके बारे में आपको बताएंगे। तो अगर आपने जो हमारे पिछले लेक्चर है ओक्यूलर फार्माकोलॉजी के नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके आप पिछले लेक्चर जो ओक्यूलर फार्माकोलॉजी के पिछले लेक्चर है वह देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए अब हम आपको जो एंटी फंगल जो ड्रग्स है, एजेंट्स है, उसके बारे में समझाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो हम आ गए स्क्रीन पे। तो आज हम आपको एंटी फंगल एजेंट्स, आपको मैंने पिछली वीडियो में पोलिन एंटी फंगल के बारे में बताया था। तो इस वीडियो में हम आपको अमीडाजोल एंटी फंगल ड्रग्स के बारे में बताएंगे, जैसे कि माइकोनाजोल है, क्लोट्रिमाजोल है, इक्विनोजोल है, केटाकोनाजोल है, फ्लूकोनाजोल है और इंट्राकोनाजोल है। तो इनके बारे में इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए समझते हैं। तो अब हम जो एंटी फंगल एजेंट्स है माइकोनाजोल जो ड्रग्स है उसके बारे में समझते हैं। इट इज़ ए ब्रॉड एंटी फंगल स्पेक्ट्रम। तो यह एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो ड्रग्स होती है एंड इज फंगिसीडियल टू वेरियस स्पेसीज ऑफ कैंडिडा, एस्परगिल्स, पुसेरियम, क्रेप्टोकोकस और क्लाडोस्पोरियम, ट्राइकोफाइटिन एंड मनी अदर्स। तो ये इन्फेक्शन होते हैं, एक फंगल इन्फेक्शन होते हैं। तो माइकोनाजोल क्या करती है, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है, यानी कि एक वायरस को, एक इन्फेक्शन को ख़त्म करती है, जैसे कि कैंडिडा है, एस्परगिल्स है, पुसेरियम है, क्रेप्टोकोकस है। तो ये कुछ इन्फेक्शन होते हैं तो उनको यह ख़त्म करती है। टॉपिकल 1%, तो यह टॉपिकल 1% में अवेलेबल है। एंड सब कंजक्टिवल 10 mg, तो यह सब कंजक्टिवल भी एडमिनिस्ट्रेशन की जाती है। एप्लीकेशन ऑफ माइकोनाजोल प्रोड्यूस हाई लेवल ऑफ ड्रग्स। तो यह एक हाई लेवल की ड्रग्स होती है माइकोनाजोल। तो आप आगे समझते हैं। आगे है क्लोट्रिमाजोल। इट इज़ ए फंगिस्टेटिक एंड इज इफेक्टिव अगेंस्ट कैंडिडा। तो यह एक फंगिस्टेटिक ड्रग्स होती है जो इफेक्टिव होती है कैंडिडा, एस्परगिल्स एंड मनी अदर्स। तो ये इन्फेक्शन होते हैं, इसके अगेंस्ट ये इफेक्टिव होती है। इट्स 1% सस्पेंशन ऑफ इफेक्टिव टॉपिकली एंड इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन एस्परगिल्स इन्फेक्शन ऑफ द आई। तो यह 1% एक ऑइंटमेंट में अवेलेबल होती है। तो यह जो एस्परगिल्स जो इन्फेक्शन है उसको ख़त्म करने के लिए ये फर्स्ट चॉइस है। तो अब आगे समझते हैं। नेक्स्ट है इकोनाजोल। इट आल्सो हैज़ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल एक्टिविटी एंड इज यूज टॉपिकली एज 1% इकोनाजोल नाइट्रेट ऑइंटमेंट। तो यह एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल जो ड्रग्स होती है और यह टॉपिकली 1% इकोनाजोल नाइट्रेट ऑइंटमेंट में अवेलेबल है बिकॉज ऑफ इट्स पुअर इंट्राओक्यूलर पेनिट्रेशन। तो जो इकोनाजोल है इसके अंदर पुअर इंट्राओक्यूलर पेनिट्रेशन होता है। इट इज इफेक्टिव ओनली इन सुपरफिशियल इन्फेक्शन ऑफ द आई। तो यह इफेक्टिव होती है ओनली जो सुपरफेशियल इन्फेक्शन होता है, आई के अंदर जो सुपरफेशियल इन्फेक्शन होता है उसके अगेंस्ट ये इफेक्टिव होती है। तो नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट है केटाकोनाजोल। इट इज इफेक्टिव आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोसेसेस एक्टिविटी अगेंस्ट कॉमन फंगी। तो जो केटाकोनाजोल है वह ओरली एडमिनिस्ट्रेशन की जाती है, जो कि फंगी एक इन्फेक्शन होता है उसके अगेंस्ट ये एक्टिव होता है। इट इज गिवन एज सिंगल ओरल डोज। तो यह एक सिंगल ओरल डोज होती है ऑफ 200 to 400 mg डेली अप टू 8 लेस्ट 1 वीक आफ्टर द सिम्टम्स हैव डिस्प्रेड। तो जो केटाकोनाजोल है इन्फेक्शन खत्म होने के बाद इसको 1 वीक दिया जाता है। इट इज एन एजेक्टिव सिस्टमेटिक एंटी फंगल एजेंट्स इन फंगल केराटाइटिस कॉम्प्लिकेटेड बाय इंडोप्थाल्माइटिस। तो जो केटाकोनाजोल जो ड्रग्स है इसको फंगल केराटाइटिस या फिर जो कॉम्प्लिकेटेड केस होते हैं जैसे कि इंडोप्थाल्माइटिस, तो उसमें इस ड्रग्स को दिया जाता है। तो नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट है फ्लूकोनाजोल।
इट इज फंगिस्टेटिक ड्रग्स एक्टिव अगेंस्ट कैंडिडा, एस्पेरेगस एंड क्रेप्टोकोकस। तो यह एक फंगिस्टेटिक ड्रग्स होती है, यानी कि एक इन्फेक्शन को ख़त्म करती है। और ये जो इन्फेक्शन होते हैं जैसे कि कैंडिडा है, एस्पेरेगस है एंड क्रेप्टोकोकस है, उसके अगेंस्ट ये एक्टिव होती है। इट इज़ अवेलेबल फॉर ओरल यूज़। तो इसको ओरली दिया जाता है 50 to 100 mg टैबलेट में इसको दिया जाता है। एंड आल्सो फॉर टॉपिकली यूज। तो फ्लूकोनाजोल को टॉपिकली यूज भी किया जाता है। 0.2% आई ड्रॉप्स में इसका यूज है किया जाता है। तो अब आगे समझते हैं। नेक्स्ट है इंट्राकोनाजोल। इट इज प्रेस्क्राइब्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फंगल इन्फेक्शन केसेस प्राइमरली बाय एस्पेरेगस, हिस्टोप्लाज्मोसिस, ब्लास्टोमाइकोसिस। तो जो इंट्राकोनाजोल है इसका फंगल इन्फेक्शन ट्रीटमेंट में किया जाता है, जैसे कि एस्पेरेगस है, हिस्टोप्लाज्मोसिस है और ब्लास्टोमाइकोसिस है, तो उसमें इस ड्रग्स का यूज किया जाता है। इट हैज़ मॉडरेट इफेक्टिव अगेंस्ट कैंडिडा एंड फुसेरियम इन्फेक्शन। तो जो कैंडिडा और जो फुसेरियम इन्फेक्शन होता है उसमें जो इसका इफेक्ट होता है वह मॉडरेट होता है, एक मध्यम होता है। इट इज अवेलेबल फॉर ओरल एंड टॉपिकल यूज। तो इसका जो यूज है वह ओरली और टॉपिकली किया जाता है। ओरल डोज इज 200 mg ट्विस डेली फॉर ए वीक। यानी कि इसका जो डोज होती है इंट्राकोनाजोल की, जो डोज होती है 200 mg ट्विस डेली फॉर ए वीक। और जो टॉपिकली होता है इट इज यूज्ड एज 1% आई ड्रॉप्स। तो यह 1% आई ड्रॉप के अंदर अवेलेबल होती है। तो दोस्तों आज आपने इस वीडियो में एंटी फंगल एजेंट्स के बारे में समझा है। अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।